7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था। जी हां, विधानसभा उपचुनावों के परिणाम आज मतगणना के बाद घोषित कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के वोटों की गिनती होगी। यहां पिछली बार भाजपा ने 3 सीट, कांग्रेस ने 2 और अन्य पार्टियां 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आपको ये भी बता दें कि इस उपचुनाव में 10 सीट विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई हैं। ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश की तो यहां छिंदवाड़ा के मरवाड़ा विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार से विधायक कमलेश शाह ने 2023 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके 6 महीने बाद ही कमलेश कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। कमलेश 2013 में इसी सीट पर काबिज है और आपको ये भी बता दें कि अब भाजपा के टिकट पर उपचुनाव में उतरे हैं। मतगणना सुबह 8:30 बजे से पीजी कॉलेज में शुरू होगी। यहां 332 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई है। पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए 4 टेबल लगाई गई हैं। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी। मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद रुझान आना भी शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि उपचुनाव की मतगणना आज होने जा रही है और 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। और सबसे पहले बात हम अमरवाड़ा की करें तो आज काउंटिंग है। 20 राउंड में मतगणना होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी। पीजी कॉलेज में होगी। यहां पर 332 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई हैं। पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए 4 टेबल लगाई जाएंगी और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डाक मत पत्रों की गिनती सबसे पहले की जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरीके से आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं और खास करके हम बात करें मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा पर सबकी नजर बनी हुई है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और कहां रुझान देखने को मिलेगा? बिल्कुल, लगातार बात करें तो आज जो है वो मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुआ है। कमलेश शाह जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे वो भाजपा में चले गए, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर ये चुनाव हुआ था। ये चुनाव इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छिंदवाड़ा जिला हमेशा ये हाई प्रोफाइल रहा है, कमलनाथ का गढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सारी की सारी सीटें जो है यहाँ से कांग्रेस ने जीती थी। इसलिए जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था और हमने देखा पूरी ताकत इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश सरकार ने जोड़ दी थी। कई सारे मंत्रियों की ड्यूटी थी। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे पे थे भाजपा के। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ताकत लगाई। कमलनाथ समेत जीतू पटवारी लगातार दौरों पर रहे। आज इसका परिणाम आने वाला है। बड़ी बात ये होगी, खुद कमलेश शाह का अग्नि परीक्षा है ये, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन की है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये कमलनाथ के कारण जीतते आए थे या फिर स्वयं के कारण। आज जब परिणाम आएंगे तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा। जी अनुराग, जिस तरीके से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला मरवाड़ा सीट पर देखने को मिल रहा है, भाजपा ने तो जिस तरीके से कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया ही है और उन्होंने कांग्रेस से अच्छी खासी जीत दर्ज की थी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है, वोट शेयरिंग कितनी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से यही एक और बड़ा सवाल है कि वोट शेयरिंग का क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से हम देखें वोटिंग परसेंट रहा है उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बढ़ गई है। और बीजेपी ने, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो टारगेट रखा था 51 वोट परसेंट का, वो विधानसभा में कांग्रेस छिंदवाड़ा, भाजपा छिंदवाड़ा में अचीव नहीं कर पाई थी। पर इस वोट शेयरिंग से और जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड रहा है मतदान के दिन, वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें जरूर बढ़ाता है। जी अनुराग, जिस तरीके से अमरवाड़ा सीट की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा के अंदर आता है, दिग्विजय सिंह का गढ़ इसे कहा जाता है और कांग्रेस के नाम पे जब वोट मिले थे तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के नाम पर वोट मिले थे, ये भी कहा जा सकता है। तो अब कमलेश शाह को भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, क्या कुछ लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कितना चैलेंज है? नहीं है और कमलनाथ के गढ़ को भेदने की कोशिश लगातार हुई है। दो बड़े पहलू हैं इसमें। एक पहलू यह है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव हारे हैं,
लेकिन विधानसभा में सारी की सारी सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। तो मुकाबला एकदम बराबरी का है, लेकिन क्योंकि सत्ता में भाजपा है और कांग्रेस का प्रत्याशी, कांग्रेस का विधायक ही भाजपा में आया है, तो थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दिशा में बेहतरी इसमें नजर आती है। जी अनुराग, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अमरवाड़ा में वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग के लिए अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है और आज 7 राज्यों की 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर मतगणना हो रही है। तो आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना हो रही है। 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। आज परिणाम आने वाले हैं और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के वोटों की गिनती होगी। 8:30 बजे से शुरू होगी। अब पिछली बार भाजपा ने 3, कांग्रेस ने 2, अन्य पार्टियों ने 8 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस उपचुनाव में 10 सीट विधायकों के इस्तीफे की वजह से तो 30 सीट मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ छिंदवाड़ा के मरवाड़ा विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार से विधायक कमलेश शाह ने 2023 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके 6 महीने बाद ही कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और कमलेश शाह 2013 से ही इस सीट पर काबिज है और अब भाजपा के टिकट पर उपचुनाव में उतरे हैं। मतगणना सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। यहाँ 332 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई हैं और पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए 4 टेबल लगाई गई। इससे पहले डाक मतपत्रों की भी गिनती की जाएगी। कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी। मतगणना शुरू होने के 1 घंटे बाद रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे।